अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी ड्रिल प्रॉब्लम 3.4 कंटिन्यू कर रहे होंगे। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको फाइंड करना है लीविंग द क्यूबिकल सरफेस। एक क्यूबिकल सरफेस है, ठीक है, फॉर्म बाय द 6 प्लेन्स एक्स वाई जेड। एक्स भी -5 से +5 है, वाई की वैल्यू भी -5 से +5 है, जेड की वैल्यू भी -5 से +5 है। मतलब यहाँ पे कांस्टेंट चीज़ें गिवन है। ऐसा नहीं होगा कि कोई डिफरेंशियल वॉल्यूम होगा या डिफरेंशियल एरिया होगा। वो जब होता है जब हमारे पास इक्वेशंस की रिस्पेक्ट में चीज़ें गिवन होती हैं, या एक की लिमिट गिवन हो बाकी दो की ना गिवन हो, जब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो तीनों की एक कांस्टेंट लिमिट्स मौजूद है। आप डायरेक्ट भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वो डी वाले फॉर्मूलाज यूज नहीं होंगे। अभी देख लेते क्या होगा। आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है जो क्यूबिकल सरफेस से निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्यूब बना लेती हूँ, एक क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे ए पार्ट है, एक्स की लिमिट, वाई की लिमिट, जेड की लिमिट मैंने अभी आपको बताई। पहला पार्ट है, जब हमें बताना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब 2 पॉइंट चार्जेस हों 0.1 माइक्रो कूलम्स का इस पॉइंट पे। अब ये पॉइंट आपने यहाँ पे प्लॉट करना है, क्योंकि जब तक आप ये पॉइंट प्लॉट नहीं करेंगे ना, ये दोनों, आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपके पास जो दोनों चार्जेस हैं, दोनों क्यू हैं, ये आपके पास इस क्यूब के अंदर है या इस क्यूब के बाहर है। अगर तो ये इस क्यूब के अंदर है दोनों, तो दोनों को प्लस करके जो टोटल चार्ज आएगा वही तो इस क्यूब से लीव कर रहा होगा, तो वही आपके पास फ्लक्स होगा। जितना चार्ज उतना फ्लक्स। गॉस लॉ यही तो था कि एक जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर जितना चार्ज है उतना ही लीव करेगा, उतना ही फ्लक्स जाएगा। अगर इसमें से एक चार्ज भी बाहर होता है पॉइंट, तो जो चार्ज अंदर होगा वही आपका फ्लक्स होगा। अंदर जितनी चीज़ें चार्ज मौजूद होगा ना, वही फ्लक्स आपका लीव करेगा इस क्यूब से। तो ये आपने असल में देखना है। अब यहाँ पे लॉजिक से ही मुझे पता चल रहा है, अगर मैं पॉइंट प्लॉट ना भी करूँ ना, x1 पर, y-2 पर, z3 पर, ये हमारी लिमिट से छोटी है सब चीज़ें। x y z, x भी, अब देखो ना, x -5 से +5 तक है, y -5 से +5 तक है, z भी -5 से +5 तक है। तो ये 1 भी इस लिमिट के अंदर आता है, x की लिमिट के, -2 इसके अंदर ही आता है, 3 भी इसके अंदर ही आता है। मतलब पॉइंट कहीं अंदर ही मौजूद है। इसी तरीके से अगर ये वाला पॉइंट देखूँ 1/7 माइक्रो कूलम्स वाला, इसमें भी देखें -1 x की लिमिट इसके अंदर ही आ रही है, 2 भी इसके अंदर आ रहा है, z भी इसके अंदर आ रहा है, मतलब दूसरा पॉइंट भी इधर ही मौजूद है। अब बताएं इस पूरे क्यूबिकल सरफेस से कितना फ्लक्स लीव कर रहा है। दोनों चार्जेस को प्लस कर दें, ये क्यू के बराबर होता है। अंदर टोटल क्यू कितना है, 0.1 माइक्रो कूलम्स प्लस का 1/7 माइक्रो कूलम्स, दोनों को प्लस करें 0.243 माइक्रो कूलम्स। ये आपके पास इसका पार्ट ए हो गया। अब देखिए इसका पार्ट बी है। पार्ट बी क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म लाइन चार्ज ऑफ, लाइन चार्ज मतलब ये रॉ एल गिवन है, आपको नहीं पता क्या चीज़ है भाई। देखिए ना, माइक्रो कूलम्स, कूलम्स पर मीटर, ठीक है, मीटर मतलब लेंथ, रॉ एल, ठीक है। लाइन चार्ज डेंसिटी, अगर यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती, यहाँ पे मीटर क्यूब होता तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती, ठीक है। रॉ एल की वैल्यू गिवन है आपको पाई माइक्रो कूलम्स पर मीटर। आपको यहाँ निकालना है, आपको फ्लक्स ही निकालना है, और आपके पास वॉल्यूम भी अब कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लेंथ की ज़रूरत है, ठीक है। आपको पता है आपके पास किसके बराबर होता है भाई। देखें आपके पास क्या फॉर्मूला होता था, अगर मुझे जो है रॉ एल, अगर मैं फ्लक्स की बात करूँ, ठीक है, फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, या अगर मैं रॉ एल की बात करूँ तो फ्लक्स या चार्ज डिवाइड बाय मीटर, है ना। डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यही होती है। अब मैं लेंथ को उधर ले जाऊँ, रॉ एल इंटू एल, क्यू के बराबर हो जाएगा। क्यू मुझे पता है किसके बराबर होता है, फ्लक्स के बराबर होता है। तो फ्लक्स बराबर आ जाएगा रॉ एल इंटू एल के। अब मुझे रॉ एल की वैल्यू तो सवाल में गिवन है, एल नहीं पता लेंथ कितनी है। मतलब ये फ्लक्स, ये जो लाइन है ये किधर है, ये फ्लक्स, ये जो लेंथ है, इस लाइन की लेंथ कितनी है, ये लाइन किधर है। तो आपको कैसे पता चलेगा, इन पॉइंट्स के जरिए पता चलेगा। x -2 और y3 पर ये लाइन मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल x -2 और y3, यहाँ पे x -2 है, ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल y जो है वो 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो ये लाइन जो है इस पर मौजूद है, ये कुछ ऐसे मौजूद है। तो मतलब कि ये z एक्सिस के पैरेलल में, ये हमारे चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपने 3D डायग्राम्स बना के किए थे काम, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। -2 और 3, x की वैल्यूज गिवन है, z की नहीं गिवन, मतलब z पर इनफाइनाइटली वो लाइन मौजूद है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी, और पॉइंट उसका क्या है, x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 3 है, उस पर वो पूरी लाइन मौजूद है, ठीक है। मगर क्यूब पूरा थोड़ी है, क्यूब तो z जो है वो -5 से लेके +5 तक है। तो आपका जो फ्लक्स है वो इतने हिस्से से ही लीव कर रहा है,
तो लेंथ आपकी कितनी है 5 से लेके -5 तक, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 5 माइनस -5 10 है आपके पास, रॉ एल है पाई और ये आपके पास 10 है, तो फ्लक्स आपके पास निकल के आ जाएगा। फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी 31.4 माइक्रोकूलम। तो ये थोड़ा सा समझने की बात है, आपको लेंथ निकालनी है। वैसे इस तरीके के ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, तो आप देख लेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस ध्यान में रखें कि आपको जब भी कांस्टेंट लिमिट्स गिवन हो तो आपने एल निकालना है। अगर सरफेस, जैसे जो तीसरा पार्ट है, अब इसमें सरफेस की बात होगी, तो सरफेस में यहाँ पे एल नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे एरिया आएगा। अब एरिया कैसे निकालना है भाई, देखिए सी वाले पार्ट में हमें यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज ऑफ, अब ये मैंने आपको बोला था माइक्रोकूलम्स पर मीटर है तो रॉ एल है, माइक्रोकूलम्स पर मीटर स्क्वायर होगा तो ये रॉ एस हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी है 0.3 माइक्रो एस ओवर का मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑन द प्लेन y इक्वल्स टू 3x, सेम वही है, एक्स वाई प्लेन पर मौजूद है। ठीक है, ये जो प्लेन है ना, ये आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये पूरी एक शीट है जो कि एक्स वाई प्लेन पर मौजूद है, मगर जेड पर वो इनफाइनाइटली मौजूद है। जेड की लिमिट्स तो यही है -5 से लेके +5 तक, जेड का हमें कुछ नहीं गिवन। ठीक है, तो जेड की जो लेंथ है वो टोटल कितनी है 10 ही है, -5 से +5 तक कितनी होगी 10 हो जाएगी, मगर वाई और एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, y इक्वल्स टू 3x हो जाएगा, वो जो लाइन है, जो भी लाइन है, जो भी प्लेन शीट है, ठीक है, वो आप कैसे निकालेंगे भाई, देखें y इक्वल्स टू 3x, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये मेरे पास हो जाएगी y ओवर का 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं y की जगह 5 पुट करूँ, y की वैल्यू 5 से लेकर -5 तक है ना, हम पॉजिटिव की बात करें पहले, 5 पुट करूँ तो ये y 5 और x 5 ओवर 3। ठीक है, तो ये जो लाइन है जितनी पॉजिटिव पार्ट को कवर कर रही है तो वो इन दोनों के जरिए निकल के आएगी। इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लें आप, x² प्लस का y² करके आपके पास आंसर आ जाएगा 5.27। यही सेम इससे जब -5 तक है ना, तो नेगेटिव जब आप रखेंगे तो आपके पास 5.27 वापस से निकल के आएगा, तो दोनों को प्लस करेंगे 10.27। एरिया आपके पास बराबर होता है, आपके पास फ्लक्स वैसे ही आएगा, वापस से फ्लक्स ही निकालना है आपको, पार्ट सी में फ्लक्स ही निकालना है। फ्लक्स आपके पास बराबर हो जाएगा, पहले रॉ एल इंटू एल था, अब सरफेस चार्ज मतलब शीट की बात हो रही है तो रॉ एस इंटू एस हो जाएगा। ठीक है, एस मतलब एरिया। ठीक है, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ के, तो ये आपके पास एक लेंथ तो देखिए जेड की थी, एक्स वाई प्लेन पर मौजूद है, मगर एक्स वाई प्लेन पे शीट जो है वो पूरी मौजूद है। वो जो क्यूब है उसका जेड की लिमिट से -5 से +5, तो एक तो जेड की लिमिट थी जो कि 10 थी और एक ब्रेथ आपने निकाली अभी 10.27। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपके पास एरिया निकल के आ जाएगा। सिंपल मैथ्स के कॉन्सेप्ट है, जैसे आप एरिया निकालते हैं तो रॉ एस की वैल्यू आपके पास मौजूद है, इंटू एरिया करेंगे आपके पास फ्लक्स निकल के आ जाएगा। वैसे ऐसा कोई दूसरा सवाल नहीं है, मगर फिर भी देख लेगा, क्योंकि इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी के जरिए आपने फ्लक्स निकाला है और लाइन चार्ज डेंसिटी के जरिए फ्लक्स निकाला है। बस एक चीज़ थी, कांस्टेंट लिमिट्स मौजूद थी तो कांस्टेंट काम किया सारा, इंटीग्रेशन वाला काम नहीं किया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो अगला वाला क्वेश्चन होगा, अगली ड्रिल प्रॉब्लम्स होंगी, उनको सॉल्व कर रहे होंगे।